हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और जब वीइंग वहाँ आता है तो वांग जी को वो हालत देखकर वीइंग खुद हैरान हो जाता है। जब वांग जी ने वीइंग को देखा तो वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो तो बोलता है कि वो वांग जी से प्यार करता है, तो फिर वो किसी और लड़की को हाँ कैसे बोल सकता है। वीइंग ने गुस्से में बोल दिया, अगर वो प्यार ही नहीं करता वांग जी वीइंग से तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है वीइंग किसी के साथ हो। इस बात पर वांग जी इतना गुस्सा हो गया और उसने इतनी ज़्यादा वीइंग को एक्साइटेड कर दिया और फिर वो सो गया, जिसे देखने के बाद तो वीइंग बहुत गुस्सा हो गया था। इसके बाद वीइंग वांग जी को उसके घर लेकर जाता है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही स्वीटली तरीके से हग किए हुए सोए हुए थे। और जब मॉर्निंग को वीइंग उठा तो उसने वांग जी को देखा जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी ने वीइंग से कहा, वेइंग अभी तुम यंग हो, तुम्हारी पूरी लाइफ है, तुम्हें कोई भी मिल सकता है, वांग जी से बेटर मिल सकता है, वांग जी से बहुत ज़्यादा बेटर उसे गर्ल मिल सकती है, उसका पूरा ब्राइट फ्यूचर है उसके सामने। लेकिन वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगर मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए आपके सिवा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी जल्दी से वीइंग के लिप्स पर एक किस करता है, एक हॉट मैसी सॉफ्ट किस, जिसमें वांग जी पूरी तरह से अपने प्यार को शो कर रहा था। वीइंग ये देखकर स्माइल करने लगता है। जब उनका किस खत्म हो जाता है तो वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगर आप तो मुझसे भी ज़्यादा वाइल्ड हैं। ये सुनने के बाद वांग जी की ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाती हैं, बिल्कुल पिंक हो जाती हैं। वीइंग जब ये देखता है तो बोलता है, ओ माय गॉड गगर आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, आपकी ईयर्स कितने रेड हो गए हैं। ये बोलकर वीइंग वांग जी की ईयर्स को टच करने लगता है, लेकिन वांग जी वीइंग को दूर करता है और बोलता है, वीइंग तुम अब जाओ यहाँ से। वीइंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर घूर के देखता है और बोलता है, गगर आपको पता है मैं आपको यहाँ कैसे लेकर आया हूँ, और आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैंने मेरे घर पर मेरे ब्रदर को क्या बोला है। अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैं आधी रात को घर से बाहर निकल गया हूँ तो मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी, या हो सकता है वो मुझे घर से ही बाहर निकाल दे। आपको पता भी है, और आपने कल जो मेरी हालत की उसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूँगा। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से वांग जी को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है, वी 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 क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो। वे यिंगवांग जी की ओर देखता है और एक नोटी सी स्माइल देता है और बोलता है, अच्छा मैं ऐसा न करूं। और जो कल रात ने आपको मेरी हालत की मुझे इतना एक्साइटेड करके छोड़ दिया, पता भी है आपको मैंने कैसे खुद को प्लेजर किया था। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं इतना एक्साइटेड हो गया था और फिर आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अब तो कितनी आराम से सो रहे थे, मुझे पता है मैंने कैसे खुद को हैंडल किया है। अब आपकी बारी है। ये बोलकर वीजिंग वांग जी के शर्ट के बटन से ओपन करना शुरू कर देता है। वांग जी वीजिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था अगर वीजिंग ऐसा ही करता रहा तो वांग जी अपना कंट्रोल लूज कर देगा और फिर वीजिंग को इसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी कैसे भी करके अपने आप को रोक लेता है क्योंकि अगर वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा तो फिर वीजिंग की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, और वो अभी नहीं चाहता था कि वो वीजिंग के साथ ये सब करे। वांग जी अभी ये सब करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर लग रहा था। अभी भी उसके मन में डर था कि अगर बीजिंग चला गया तो वो कैसे खुद को संभालेगा। इसलिए वांग जी खुद को रोक लेता है। वांग जी विंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड के ऊपर पुल करता है और बोलता है, विंग बिहेव योरसेल्फ। अगर मैंने अपना कंट्रोल लूज किया तो तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे। तुम अभी बहुत छोटे हो, पहले तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद हम ये सब करेंगे, ठीक है। वेइंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी को घूर घूर के देखता है और बोलता है, क्या 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 कहा गगा आपने। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और एक बहुत ही नोटी सी स्माइल देते हुए बोलता है, वेइंग अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो। वेइंग जब ये सुनता है और वो वांग जी की ओर बहुत ही हैरान नज़रों से देखता है और बोलता है, गगा ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ, ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता, आप बस मुझसे बचना चाहते हो। वांग जी वेइंग की ओर देखता है और बोलता है, अगर ऐसा सच में हो गया तो। वांग जी वेइंग की ओर देखता है। वेइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगर ऐसा बकवास मत करना, ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आप मुझसे बचना चाहते हो, और कल
रात की बात को लेकर तो आपको पनिशमेंट ज़रूर दूंगा, आप देखिएगा मैं भी आपको इसी तरह से टॉर्चर करूंगा, फिर देखता हूँ आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये बोलकर वी यिंग वांग जी को खुद से दूर कर देता है। इसके बाद वी यिंग जल्दी से खड़ा होता है और बोलता है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे बाद आप हो सकते हैं फ्रेश। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी जल्दी से बेडरूम से बाहर आता है। वो अपने और वी यिंग के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना लेता है। अब हमें वी यिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। जैंग जैंग को पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मॉम को क्या बोले। वी यिंग कहाँ है उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। जैंग जैंग जल्दी से बेड से खड़ा होता है, शावर लेता है और वो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। जैंग जैंग जब डाइनिंग टेबल पर आता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी उसकी मॉम डैड और सीजे नाश्ता करने के लिए वहाँ आ चुके हैं। जैसे ही जैंग जैंग अपनी मॉम और डैड को देखता है तो वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और सीजे को हग करता है। यान ली जैंग जैंग से बोलती है, चलो आ जैंग जल्दी से नाश्ता करो। जैंग जैंग अपनी सिस्टर की ओर देखता है और बोलता है, ओके सिस्टर। इसके बाद जैंग जैंग नाश्ता करने लगता है। तभी मैडम यू जैंग जैंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आ जैंग अभी तक वी क्यों नहीं आया। तभी यानली बोलती है, मॉम आप तो जानती हैं कि वी कितना लेट से उठता है, हो सकता है वो अभी भी सो रहा होगा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। ये बोलकर यानली अपनी टेबल से उठने लगती है, लेकिन तभी जैंग जैंग बोलता है, मॉम वो अपने रूम में नहीं है एक्चुअली वो। जब मैडम यू ये सुनती हैं तो वो जियांग चैंग की ओर देखती हैं और बोलती है, वो का क्या मतलब है आचिंग, वेइजिंग कहाँ है, मुझे सच सच बताओ। जियांग चैंग अपनी मॉम की ओर देखता है, उसकी मॉम थोड़ी सी गुस्से में थी। जियांग चैंग बोलता है, मॉम 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 वो वी है ना यूनिवर्सिटी चला गया है। जैसे ही मैडम यू ये सुनती हैं तो वो जियांग चैंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, क्या क्या कहा तुमने, यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन कब। जैंग चैंग अपनी मॉम की ओर देखता है और बोलता है, मॉम वो कल पार्टी ख़त्म होने के बाद चला गया था। क्योंकि मॉम वो है ना हमारा कल मॉर्निंग को कॉलेज शुरू हो जाएगा तो एक टेस्ट था जिसमें वीजिंग को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसके नंबर कम आए, तो वो यूनिवर्सिटी चला गया क्योंकि वो अपनी बुक्स को नहीं लेकर आया था। ये सुनने के बाद मैडम यू जैंग चैंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आचिंग क्या सच में। जियांग चैंग अपने मन में सोचता है, ओ गॉड ये मैंने क्या बोल दिया, वीजिंग और स्टडी ये तो कभी नहीं हो सकता, मैंने ये क्या बोल दिया। अब तो पक्का मॉम को शक हो जाएगा और वो मुझे मार डालेंगी। कुछ देर तक मैडम यू जैंग चैंग की ओर इसी तरह देखती रहती हैं। फिर मैडम यू जैंग चैंग की ओर घूरते हुए बोलती हैं, आचिंग अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की है तो देख लेना, वी यिंग के साथ तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, तुम जानते हो ना। जियांग चैंग मैडम यू की ये बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, मॉम मैंने बिल्कुल सही कहा है, वो यूनिवर्सिटी ही गया, आई प्रॉमिस कुछ भी गलत नहीं है। तभी जियांग फेंग मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ओहो यू तुम भी ना, क्यों डरा रही हो उसे, हो सकता है वे यिंग सच में उसे वर्क हो इसीलिए गया होगा, तुम जानती हो ना। तभी मैडम यू जियांग चैंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है अगर ऐसा है तो फिर सही है, चलो अब तुम दोनों अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो, और तुम दोनों कब तक जाने वाले हो। तभी जियांग चैंग बोलता है, मॉम हम भी बस इवनिंग को चले जाएंगे। तभी मैडम यू बोलती हैं, ठीक है। इसके बाद जियांग यानली भी बोलती हैं, हाँ मॉम मेरी भी क्लासेस हैं और मुझे भी कुछ टेस्ट देने हैं, इसीलिए हमें जाना होगा। मैडम यू बोलती हैं, ठीक है चलो जल्दी से नाश्ता करो। इसके बाद वो मिलकर आराम से अपना नाश्ता करते हैं। फिर वो तीनों अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। अब हमें वे यिंग के और का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपनी और वी यिंग के लिए ब्रेकफास्ट बना लेता है और उन्हें टेबल पर लगाकर वो अपने हाथ में एक कॉफ़ी का मग लेता है और उसे पीते हुए वो लिविंग रूम की ओर जाने लगता है। तभी अचानक से वांग जी वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वे यिंग वांग जी के रूम से बाहर निकलकर जैसे ही वांग जी के सामने आता है, वांग जी की 1 मिनट के लिए तो सांसें ही रुक गई थी। वांग जी वे यिंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके माउथ में जो कॉफ़ी थी वो बाहर गिर जाती है। वे यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से वांग जी के पास आता है और बोलता है, गग गग क्या हुआ आपको। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग ये तुमने। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गग क्या, मैंने तो कुछ नहीं। वांग जी वे यिंग की ओर देखकर अपने फेस को साइड कर लेता है और बोलता है, वे यिंग जाकर जल्दी से कपड़े पहन कर आओ। वे यिंग एक स्माइल करता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गग मैंने कपड़े पहने तो हैं। वांग जी वे यिंग की ओर अपना फेस करता है और उसकी
पूरी बॉडी को देखने लगता है। वीजिंग ने वांग जी की एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी और वीजिंग की बॉडी गीली होने की वजह से वो शर्ट वीजिंग की पूरी बॉडी पर चिपक गई थी, जिस वजह से वीजिंग की बॉडी पूरी तरह से रिवीलिंग थी और वीजिंग ने नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो वांग जी की ओर बहुत ही सेडक्टिव तरीके से देख रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी की पूरी बॉडी हॉट होने लगती है। वीजिंग को ऐसे देखकर वांग जी अपने मन में सोचता है कि वो अभी वीजिंग को यही नीचे फ्लोर पे पुश करके उससे इतनी ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से किस करना चाहता है कि वीजिंग अपनी सांसें ही न ले पाए। लेकिन जल्दी ही वो अपने थॉट से बाहर आता है और वीजिंग से अपने फेस को साइड करता है और बोलता है, वीजिंग जाओ जल्दी से नीचे भी कुछ पहन कर आओ और ये शर्ट भी तुम चेंज कर लो। वीजिंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी के धीरे धीरे पास आने लगता है और बोलता है, गगा मैं देखना चाहता हूँ कि आप कब तक अपने कंट्रोल को कर गगा मैं देखना चाहता हूँ कि आप कब तक अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। मैं आपके इस कंट्रोल को बहुत जल्दी ही तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। इसके बाद वो जल्दी से वांग जी के रूम में चला जाता है और फिर कुछ देर के बाद वो ड्रेसअप होकर अच्छे से बाहर आता है। वांग जी डाइनिंग टेबल पर वीजिंग का वेट कर रहा था। जैसे ही वीजिंग आता है, वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। वीजिंग वांग जी दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, तो गगा आपने अभी तक मुझसे नहीं कहा। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, मैंने क्या नहीं कहा वीजिंग। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा आपने अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया है। आप मुझे पसंद करते हैं, अभी तक आपने मुझे आई लव यू भी नहीं बोला है, तो जल्दी करके मुझे बोल दीजिए। तभी वांग जी को याद आता है कि उस गर्ल ने वीइंग को प्रपोज किया था और वीइंग ने हाँ भी बोला था। ये सोचते ही वांग जी का फेस बिल्कुल सैड हो जाता है। उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आने लगते हैं। वीइंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, गगा गगा क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ बताइए ना। आप आपकी आंखों में आंसू क्यों है, प्लीज़ बताइए ना। वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग तुमने उस लड़की को हाँ 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 कहा था। वीइंग वांग जी की ओर देखता है और उसके आंखों से गिर रहे आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, गगा वो मेरी फ्रेंड थी बचपन की और मैंने उसे हाँ नहीं कहा था। शायद आपने पूरा सुना नहीं था। उसने मुझे भले ही प्रपोज किया था लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। गगा मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं किसी और को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वीइंग वांग जी की ओर देखकर ये सब बोल रहा था, लेकिन वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं तुमने तुमने उसे हाँ बोला था। वीइंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ गगन मैंने उसे हाँ बोला था, लेकिन मैंने उसे हाँ उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोला था। मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गगा। इसके बाद वांग जी वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग तो फिर वीइंग वांग जी को सब बताता है कि उस वक्त क्या हुआ था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें उसका तब का सीन दिखाया जाता है जब म्यान म्यान ने वीइंग को उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया था। तब वांग जी वहाँ से चला गया था। उसने सिर्फ वीइंग की मौत से हाँ ही सुना था, लेकिन वीइंग ने म्यान म्यान को खड़ा करते हुए कहा, म्यान म्यान मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बचपन से ही पसंद करती हो, लेकिन आई एम सॉरी म्यान म्यान, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं बस तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। पार्टी के सभी लोग वीइंग की ओर ही देख रहे थे। वीइंग के मॉम डैड भी वीइंग को ही देख रहे थे। तभी म्यान म्यान वीइंग की ओर देखती है और बोलती है, वीइंग आखिर क्यों तुम मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकते हो। वीइंग म्यान म्यान की ओर देखता है और बोलता है, म्यान म्यान मैंने तुम्हें हमेशा से बस अपनी एक अच्छी फ्रेंड के तौर पर ही देखा है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनकर ही रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, इस बात का हमारी फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। म्यान म्यान भी ये समझ जाती है कि हम जैसे चाहते हैं ज़रूरी नहीं वो भी हमें चाहे। वीइंग अगर उसका फ्रेंड बनकर रहना चाहता है तो इसी में खुश है। भले ही म्यान म्यान को अपना फर्स्ट लव नहीं मिला, लेकिन उसे एक अच्छा दोस्त मिला, वो यही सोचकर खुश हो जाती है। इसके बाद वीइंग म्यान म्यान को एक टाइटली हग करता है। इसके बाद ये फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है। वांग जी जब ये सब सुनता है तो उसकी आईज से आंसू नीचे गिर जाते हैं। वीइंग उन्हें वाइप करता है और बोलता है, गगा मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार करता हूँ और पूरी लाइफ टाइम के लिए मैं बस आपका हूँ, तो ये सब रोना धोना बंद कर दीजिए। लेकिन अभी तक आपने मुझे प्रपोज नहीं किया है।
देख लेना, अगर दोबारा से म्यान म्यान ने मुझसे ये कहा कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है तो मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊँगा। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वांग जी ने वी यिंग को जल्दी से अपने क्लोज़ कर लिया और वो उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करने लगता है। कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल के रूम में छोड़ आता हूँ। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा ये गलत बात है, आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आप तो जानते हैं आज हमारी छुट्टी है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस वर्क से यूनिवर्सिटी जाना होगा। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, तो ठीक है गगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आपकी काम। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है वे यिंग, तुम मेरे साथ चल सकते हो। इसके बाद वे यिंग और वांग जी दोनों ही रेडी हो जाते हैं। वांग जी वे यिंग को लेकर ऑफिस आ जाता है। वे यिंग वांग जी के साथ ही एक चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी अपना ऑफिस वर्क करने लगता है। 2 घंटे से वांग जी अपना ऑफिस वर्क कर रहा था और वी यिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था कि कब वांग जी का ऑफिस वर्क ख़त्म हो और हमारा वांग जी वी यिंग पर थोड़ा सा भी ध्यान दे ले। लेकिन वांग जी तो इतना बिजी हो गया था अपने काम के अंदर कि उसने 1 सेकंड के लिए भी ऊपर नहीं देखा। वी यिंग जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वी यिंग जल्दी से वांग जी की चेयर को अपनी ओर करता है और उसकी ओर देखने लगता है। वांग जी वी यिंग के इस सडन एक्शन से बिल्कुल स्टिफ हो गया था। वांग जी बस वी यिंग की ओर ही देख रहा था। विंग ने वांग जी की चेयर को पकड़ा और उसे बिल्कुल ही अपने क्लोज कर लेता है और वो वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी पहले तो विंग को दूर करता है, लेकिन उसके बाद वी यिंग को वो नहीं रोक पाता और वो दोनों ऑफिस की उस चेयर पर एक दूसरे को वाइडली किस कर रहे थे। तभी अचानक से उनके डोर पर नॉक होती है। ये सुनने के बाद वांग जी और वी यिंग एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभी भी उनके माउथ पर एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं आप लोगों को कर देती हूँ कि मैं वेटपैड यूज़ करती हूँ या नहीं। एक्चुअली मैं वेटपैड यूज़ तो करती हूँ, पर मैं वहाँ पर कोई भी स्टोरी नहीं लिखती हूँ। मुझे कभी कभी कुछ रीड करना होता है तो मैं बस रीड करती हूँ और मैं वहाँ पर स्टोरी राइट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कहीं भी मेरी स्टोरीज़ को लिख सकूँ। तो आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी वेटपैड की लिंक तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप लोग रीड नहीं कर पाएंगे। और कल किसी ने कमेंट किया था कि दी अब स्टोरी तो अच्छी है लेकिन बीच-बीच में आपकी वॉइस थोड़ी-सी चेंज हो जाती है या फिर लो हो जाती है। इसकी वजह तो ये है कि मैं बस ओनली अपने फ़ोन से ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करती हूँ, तो कभी-कभी मुझे बंद भी करना पड़ता है क्योंकि मैं मशीन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बीच-बीच में साँस भी लेना होता है, बीच में से वीडियो कट भी करनी पड़ जाती है क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ बीच में मुझे क्या बोलना था, गलत बोल देती हूँ, कुछ वर्ड का यूज़ नहीं कर पाती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे बीच-बीच में से कट करना पड़ता है। इसलिए आपको लगता है कि वॉइस चेंज हो गई है, यही प्रॉब्लम होती है और तो कुछ नहीं। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने दे दिए हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो क्यों नहीं लाइक करते हो? कितने लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करूं और मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए बाय बाय एवरीवन, और सॉरी इतना सब बोलने के लिए। बाय बाय।